Oh, its faces F. कलर साइकोलॉजी के बाद Type faces टाइप के टाइप type TYPE. अपने हिसाब किताब से अपनी ज़बान में आप खुद को समझाने के लिए लिखोगे जितना लिखोगे। पहली बात, 2 पॉइंट आज कवर होंगे। एक तो कलर के बारे में, कलर डिज़ाइनिंग में कैसे रोल प्ले करेगी आपके लिए, क्रूशल रोल। और टाइप फेसेस यानी कि फॉन्ट्स को कहते हैं। तो फॉन्ट्स के बारे में भी कुछ समझेंगे, कुछ बात करेंगे हम। डिज़ाइनिंग के लिए और एक डिज़ाइनर के लिए एक बेसिक पिक्चर मैंने खोली हुई है आपको एक इनिशियल आइडिया देने के लिए कि कब कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया जाएगा। कलर से पहले आप एक डिज़ाइनर हैं। आपकी सोच, आपकी सिलेक्शन, आप किस तरीके से विजुलाइज करवाओगे ऑडियंस को, व्यूवर्स को, ये बहुत अहम है। बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन में होना लाजिम नहीं। नंबर 1, जैसे अगर लास्ट सेशन याद हो, हमने वो हेडफोन का एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था। बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें। कलर को देखो अगर, तो आपके पास कुछ बेस कलर्स हैं लाइक येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्लू। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ तो यहाँ लिखी हुई है कि कौन सा कलर किस काम आता है, क्या शो करवाना है। लाइक इफ़ यू वांट टू से अ कॉन्फिडेंस थिंग, आप ऑरेंज की तरफ जा सकते हो। अगर आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपका डिज़ाइन कुछ कॉन्फिडेंस शो करना चाहता है तो आप ऑरेंज का टेस्ट ऐड कर सकते हो। या अगर आपका डिज़ाइन या आपका ब्रांड, आपका लोगो, आपका प्रोडक्ट कुछ भी अगर ट्रस्ट शो करना चाह रहा है, आप ट्रस्ट दिखाना चाह रहे हो, सो यू कैन गो विद द ब्लू। जैसे लास्ट वाला हेडफोन था, और हेडफोन अगर आप दिखाना चाह रहे हो कि ये हेडफोन का जो प्लास्टिक है ये इतना अननेचुरल नहीं है, ये थोड़ा ऑर्गेनिक है इसमें, या ऑर्गेनिक बहुत सारे पार्ट्स हैं, या उसके काउचेस ऑर्गेनिक हैं, तो आप ग्रीन दिखा सकते हो। लेकिन इट डजंट मीन कि आप सारे का सारा ग्रीन कर दो, वो फिर उस सेंस से बाहर आ जाएगा डिज़ाइन। हल्का सा एक टच देना होता है, एक फील देना होता है कलर को। यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लोगो आपको दिख रहे हैं, जैसे डेल, AT&T, HP, ओरियो, वर्डप्रेस, फेसबुक, फिजर। ये सारे ब्लू हैं क्योंकि ये कुछ ट्रस्ट दिखा रहे हैं, कुछ डिपेंडेबल दिखा रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जो भी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो ब्लू की हेल्प से प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर से रेड लाइक कोका कोला, CNN, Lego, Lays, Canon and many more। इनका मकसद या तो एक्साइटमेंट है, या यूथफुल है, या बोल्ड है, इस बारे में ये बात कहते हैं। ये आपने सोचना होगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड या आपकी कंपनी, आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, जिसके लिए भी डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपने उस हिसाब से कलर को सिलेक्ट करना है। फॉर सपोज पेंसिल, अगर मेरी कंपनी पेंसिल की है और मैं इसका लोगो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो पेंसिल मुझे पहले तो ये देखना होगा कि ये किस टाइप की पेंसिल है। टॉडलर्स के लिए, बच्चों के लिए, टीन्स के लिए, मैच्योर के लिए, या आर्टिस्ट के लिए। अगर वो बच्चों के लिए है तो मैं ऑरेंज का फील ज़रूर रखना चाहूँगा ताकि एक फ्रेंडली का फील है।
for the kids. देखिए ना, अगर आर्टिस्ट की बात होगी तो आर्टिस्ट के लिए वो फ्रेंडली, एक्साइटमेंट, क्रिएटिव भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जाएगा बैलेंस की तरफ, काम की तरफ, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। नहीं, मैं सिर्फ पेंसिल की बात। अच्छा, पेंसिल की बात। एक कंपनी पेंसिल, अच्छा, स्केच की नहीं। तो ये आपने देखना होता है कि आप किसके लिए क्या काम कर रहे हैं और उनके लिए रिस्पेक्टिव कलर का सिलेक्ट करना। अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा फील देना है, बहुत डिप्लोमेटिक सी बात है, ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना कि फॉर सपोज पेप्सी या कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में अगर आप उसका कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप बैनर की थीम पूरी एक ब्लू रखोगे, ताकि एक कामिंग फील है, एक एसेंस है, ताकि जब व्यूअर उसको देखे तो वो चीज़ फील कर सके। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ट्रस्ट नहीं है। आप जो ब्लू फील देना चाह रहे हो, आप ट्रस्ट थोड़ी दे रहे हो, आप स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा रहे हो, आप डिपेंडेबल भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक, एक सेंस है डिजाइनिंग। इसका मतलब है कि कलर जो भी है मैंडेटरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि किसी भी, जैसे गैल में अगर ब्लू है तो अगर कोई और कंप्यूटर की कंपनी हो तो उसको जरूरी नहीं कि वो ब्लू सिलेक्ट करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चीज़ सिलेक्ट करना चाहता है। वो एक तो डिपेंड करता है उस पर क्या सिलेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसका एक नीश होता है, वो देखते हैं कि उसके हिसाब से क्या मैच कर रहा है। जैसे एप्पल ट्रस्टेड है, लेकिन वो ब्लू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैलेंस दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल जॉनरा के लिए नहीं है, ये एक बहुत सिलेक्टिव जॉनरा के लिए है। Those are calm people, those who don't want to do anything extra beyond the boundaries. तो आपको खुद सेंस डेवलप करना होता है और आपने रिसर्च भी करनी होती है कि किसके लिए कैसा कलर सूट करेगा, प्लस उसकी टारगेटेड मार्केट, प्लस उसका टारगेटेड ऑडियंस, कि वो किन ऑडियंस के लिए काम कर रहा है। अगर आपकी ऑडियंस उस मैच्योरिटी में नहीं है तो फिर वैसा कलर भी नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरा बिजनेस हो गया सूटिंग का, अब सूटिंग मैं जो कर रहा हूँ वो स्टिचिंग भी कर रहा हूँ, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन वो बिजनेस टाइकून्स के लिए कर रहा हूँ। और अब अगर सपोज करो मेरा लोगो कंपनी का येलो हो गया, तो ये एक बिजनेस टाइकून्स के लिए येलो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, ब्लू एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? उनकी एज रेंज, टारगेटेड जो ऑडियंस है, उनका मैच्योरिटी एक अलग है। तो उस हिसाब से आपको अपना कलर देख के, स्टडी करके सिलेक्ट करना होता है। और ये सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम ओवरऑल डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो मल्टी कलर भी तो हम ले सकते हैं। मल्टी कलर्स ले सकते थे, ये ट्रेंड था। अब ट्रेंड लेस इज मोर, कम से कम और ज्यादा, दैट वी गोना कॉल इट अ स्लीक एंड मिनिमल। अनफॉर्चुनेट हम कलर लेस होते जा रहे हैं, हमें कम से कम कलर चाहिए, एंड दैट इज रूट थिंग समहाउ। अगर हम देखें स्टडी को तो कलर लेस होना भी एक बहुत खतरनाक बात है, लेकिन बात अलग चली जाएगी। बैक टू द फ्यूचर, इस सेंस में एक डिजाइनर अपने कलर को सिलेक्ट करता है। नंबर 2, कलर कौन से, कैसे, कहाँ से लिए जाएंगे। आप कहीं से भी कलर ले लोगे, एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक डिज़ाइनर ट्रेंड है वो यूज़ किया जाता है
पैंटून कलर्स, क्योंकि ये मैट होते हैं। पैंटून नियर टू रियलिटी होते हैं, जो आपको प्रिंट के बाद दिखेगा वो पहले आपको डिजिटल में दिख रहा होता है। डिजाइनिंग वो किसी से एग्जैक्टली, पैंटून कलर्स। इसकी एक पूरी वेबसाइट है पैंटून की, आप वहां से लोगे, मैं समझाऊंगा आगे फ्यूचर में, या फिर आप एडोबी कलर से लोगे, यहां से ये कलर्स का रिमेंबर हमारे ग्रेडियंट का सेशन जहां हमने हैक्स कोड्स देखे थे। लुक, दैट इज राइट हियर। आप यही हैक्स कोड कॉपी करोगे अपने इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में होगे, ये हैक्स कोड डालोगे, आपको ये कलर मिल जाएगा। और सर जैसे इसकी एडोबे कलर्स पे ही है, और दूसरा जो आपने पैंटून कलर्स बताया था उन पे उनकी कोड्स नहीं आएंगे? उनके भी मिलेंगे, उनके भी मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नहीं मिले। आप यहाँ से अपने कलर सेलेक्ट करते हो और फिर उनको यूज करते हो। इफ यू फेस एनी टफ टाइम विद दिस, यू कैन जस्ट ट्राई। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें जब तक विजुअल नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगा। तो आप डबल कलर इंटीरियर ट्राई करो, आपको विजुअल होना शुरू होगा कि कलर के कंट्रास्ट कौन से यूज किए जाए, किस कलर के साथ कौन सा कलर कंट्रास्ट में यूज किया जाए। They gonna make a good sense for us. Remember our principle contrast, वो कंट्रास्ट यहाँ लाइक कर रहा है, क्योंकि कलर आप फ्लैट सिंगल सॉलिड एक टोन नहीं लोगे, उसका कोई कंट्रास्ट भी होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट करे आपके कलर को। और सिर्फ कलर ही नहीं, कलर के साथ फॉन्ट का भी मैच होना जरूरी है, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइपफेस। लेकिन पहले कलर का सेंस हमारा कंफर्म होना चाहिए कि भाई कलर कैसे, कौन से यूज किए जाए। A very essential stuff for us. कोई क्वेश्चन यहाँ पर? आपने कलर्स का भी बताया था, वो आपने कंट्रास्ट का भी बताया थे, तो वो हर चीज़ ज़रूरी तो नहीं ना कि हर जो भी आप बनाएंगे डिजाइन और सिंगल कलर्स में भी तो विदाउट कंट्रास्ट के भी दे सकते हैं, या वो क्लाइंट के ऊपर बेस करता है, लाई करता है, या हमारे ऊपर लाई करती है वो? देखो, इस बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि क्लाइंट ही गाइड कर रहा होता है, लेकिन क्लाइंट को पैट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, हम उसे गाइड करेंगे कि उसे पैट करेंगे, उसे टेम करेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि वो डिज़ाइनर नहीं है, ऑब्वियसली उसको पता नहीं है कि क्या एसेंस है, क्या वे ऐसा है। नहीं करना हमने कि उसने बोल दिया बस वही आप लकीर के फकीर, हमने वही कर दिया। हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बताना चाहिए चाहिए और दिखाना भी चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ उससे बात करें ताकि वो समझे गाने को। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? क्या बातें हो रही हैं? आगे जाए, वो आगे जाए अंधे, वरना आप इस तरफ आए चेयर लेके। जरा इसकी ये भी नहीं, यहाँ से नहीं होगा, मुझसे को बताओ। देखो, इंश्योरेंस मीन्स ट्रस्ट, राइट? अभी हमने कुछ लम्हा पहले यहाँ देखा कि ट्रस्ट के लिए ब्लू है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ब्लू का कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप ब्लू डबल कलर इंटीरियर ट्राई करो, तो आपको विजुअली उसका कंट्रास्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने ब्लू और वाइट को ब्लू ब्लैक में करके दिया, उन्होंने ब्लू और वाइट ही सिलेक्ट करा, तो ये साइड में ये सही है, क्योंकि देखो ब्लू कॉम्प्लीमेंट करता है वाइट के साथ ज़्यादा, तो वो बेहतर है यार। ये येलो उसके साथ वाइट ही रहती है ना, जैसे बैक साइड में लगाई है तो नहीं पे लगाई, तो वो ज़्यादा वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। उसके लिए तो मुझे काम बता देना वाइट वाला। उसके लिए फिर ब्लू के साथ में क्या ब्लैक, देखो, इसके लिए अच्छी एग्जांपल हमने white डबल कलर लिखा था, अब यहाँ ब्लू लिखा है। बिल्कुल
आप मिट्टी रहने दो उसको और थोड़ा ब्लू डाल के साथ अब देखो हमें समझ में आना शुरू होगा कि कौन सा यूज करना चाहिए। ब्लू फोटो में तो है। कलर इंटीरियर, और देख रहे हो विजुअली अपीलिंग जो है ब्लू एंड वाइट है, ये ऐश वाइट है। प्योर वाइट यूं नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा, लेकिन ऐश वाइट। इनफैक्ट ब्लू में भी आपको बहुत सारे शेड्स देखने होते हैं कि कौन सा ब्लू आप यूज़ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है तो फिर आपको थोड़ा सा ऐश की तरफ जाना होगा, डार्क ब्लू है तो थोड़ा सा वाइब्रेंट की तरफ जाना होगा ताकि ऑपोजिट टोन्स हो आपके पास और फिर वो कॉम्प्लीमेंट भी करें। तो ये रिसर्च बेस्ड है, आपको थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि इंश्योरेंस वाले कौन कौन से क्या क्या ब्लू के साथ वाइट को यूज़ करना पसंद करते हैं या चाहते हैं। क्योंकि सर मैं सर्च कर रहा था, ज़्यादातर तो बिल्कुल वाइट होता है ना, वाइट और हाँ, ब्लू तो मैंने सर्च किया, मतलब मैंने अपने सर्चिंग के मुताबिक बता रहा तो ज़्यादा वाइट और ब्लू ही मैंने सर्च किया, तो कोई भी टाइप का मैंने फिर बता दिया। हाँ सही है, सही है। ये बात समझ में आ रही है हम सबको कि कलर्स कौन से कहाँ से कैसे हमें पिक करना है। नंबर 2, अब ट्राई करो, लिखो ज़रा अपने पास टाइप फेसेस में सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। ये कौन है जिसने लाइट मैंने बंद देखा कि सर वो लाइट पड़ रही थी। अच्छा एक तो ऑन करवा दो ना। और कुछ आपको चाहिए? जहर वहर क्या हुआ? क्यों? अनस आ गया। हाँ बस अब सही दिखेगा। और ये कौन है बाजी? एक तरफ रहना है, पीछे या आगे? कहाँ? कभी यहाँ होते कभी वहाँ होते हो। आगे आओ, आगे हो और हो। हाँ अब ऐसे ही रहना, ये देखो। हाँ, अब सही है, अब सही है। ओके बैठे रहो। सर सेरिफ वर्सेस लिखे हैं? सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। यार मुझसे क्या करना है यार? क्या करोगे देख के? सही हो गया ना, ये जो चीज़ है ना ये गलत है। हाँ स्क्रीन पे देखो ना, या वहाँ देख रहे हो? क्या होगा उससे? कौन आ रहा है? फील आ रहा है। अच्छा ओके, आ जाओ। फील लेते लेते सेरिफ और सैंस सेरिफ को समझते हैं। सेरिफ और फॉन्ट, ओ सॉरी, सैंस सेरिफ फॉन्ट के दो स्टाइल हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं। ऐसे स्लैब सेरिफ भी और बहुत सारे हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे बहुत सारों में घुम जाना बेवकूफ़ी सी है। सेरिफ और सैंस सेरिफ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेरिफ और सैंस सेरिफ ये दो टाइप्स बहुत सारी चीज़ों के हिसाब में यूज़ की जाती है। नंबर 1 व्हाट इज सेरिफ एंड सैंस सेरिफ, जो कि हमने खोल रखा है। यहाँ अगर देखें सेरिफ यूजुअल, इसे हम डेकोरेटिव फॉन्ट्स कहलाते हैं। लाइक इनमें हल्की हल्की सी डेकोरेशन होती है, एजेस होते हैं, एक्स्ट्रा एजेस होते हैं, दैट इज सेरिफ फॉन्ट। और सैंस सेरिफ स्टैटिक फॉन्ट होते हैं जिसमें कोई डेकोरेशन नहीं होती है, ये स्टैटिक होते हैं। और जिसमें डेकोरेशन होती है उसे हम थोड़ा सा डायनामिक फॉन्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये फील डेवलप करता है। फील समझने के लिए ज़रूरी है, अगर आप व्यूवर को, यूज़र को, ऑडियंस को कोई हिडन मैसेज देना चाह रहे हो तो आप सेरिफ फॉन्ट यूज़ करोगे। मैसेज व्हाट काइंड ऑफ? अगर आप व्यूवर को, ऑडियंस को, मार्केट को, लोगों को
अगर कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो, हिडन मैसेज, तो आप सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। सर वो तो डेकोरेशन के आएगा ना, आपने बताया था। हाँ बिल्कुल डेकोरेशन में आएगा। जैसे फॉर सपोज सोनी सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहा है। हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक हिडन मैसेज दे रहा है कि हम एक लग्जरी हैं, एक अलग है, मार्केट से अपार्ट है, एक हिडन मैसेज है। जहां ब्रांड, कंपनी, प्रोडक्ट अपना एसेंस ट्रांसमिट करना चाहता है, वहां वो सेरिफ फॉन्ट यूज करता है। जहां पे प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी मैसेज लेना चाहे या व्यूवर पे, यूजर पे डिप्लॉय कर देती है कि वो कुछ भी सोच सकता है, तो वहां पे सैंस सेरिफ यूज किया जाता है। इसीलिए सैंस सेरिफ को स्टैटिक फॉन्ट भी कहा जाता है, जहाँ पे कोई हिडन मिस्ट्री नहीं होगी आपके किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी स्टाफ में। जहाँ हिडन मिस्ट्री का हल्का सा सिम्टम आ गया, वहाँ सेरिफ आपने ऐड करना है। कल को आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉन्ट मैं यूज़ करूँ। आपको पता होना चाहिए कब, कहाँ, किसके लिए कैसा फॉन्ट आपने यूज़ करना है। नो डाउट फॉन्ट्स में बेपना हमारे पास कैटेगरीज हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे अभी सेरिफ और सैंस सेरिफ देख रहे थे कि भाई सेरिफ में डेकोरेशन होती है, डायनामिक फॉन्ट होता है। यस अनस? सेरिफ और नॉन सेरिफ यानी सेरिफ किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो और नॉन सेरिफ किसी से कोई चीज़ ले रहे हो, उसके लिए यूज होता है। हाँ, कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करवाने के लिए सेरिफ, मैसेज लेने के लिए या व्यूवर पे लाई करने के लिए कि वो कुछ भी सोच सकता है, सैंस सेरिफ। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे बात की सोनी की, और फिर हमने उसके बाद बात की लेट्स सपोज लेनोवो की। लेनोवो भी एक टैग कंपनी है, लेकिन क्या है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ, मैं अलग हूँ। फिलिप्स नहीं, फिलिप्स में नहीं, फिलिप्स भी सेरिफ में जाएगा। जो सुप्रीमिटी अपनी लग्जरी लेवल को हटा रहा है वो सैंस सेरिफ में चला जाएगा। जो लग्जरी दिखा रहा है या खुद को अलग दिखाना चाह रहा है, वो बता रहा है कि यार मैं आई एम द वन, सेरिफ। तो ऐसे भी स्टार्ट कर लेंगे कि सेरिफ जो है वो यूनिक प्रोडक्ट के लिए, जो मतलब कह रहे हैं मेरे जैसा कुछ हो नहीं सकता, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये मिस कमेंट हो जाएगा। बस ये कह सकते हैं मतलब लग्जरी से फिक्स कि भाई मैं बहुत हाँ, बड़ी चीज़ हूँ। हाँ, जैसे अक्सर व बेशतर आप फ्रेगरेंसेस में, ज्वेलरीज में सेरिफ फॉन्ट्स देखते हो। एग्जैक्टली सर, अभी आपने बताया तो भी माइंड में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी सेपरेशंस को दिखा रहा है, एक अलग फील दे रहा है। सब वॉचेस में भी है। एग्जैक्टली। रोलेक्स की हो, कुछ हाँ, है। क्यों है? क्योंकि वो खुद को अलग दिखा रहा है कि यस वी आर समथिंग, वी हैव समथिंग। इट डजंट मीन वी जस्ट ओन अ थिंग दैट नोबडी हैज, राइट? एंड सैंस सेरिफ इज फॉर जस्ट अ सिंपल थिंग। हाँ, स्टैटिक के लिए जहाँ नॉर्मल बात चल रही है। अच्छा, नंबर 1, अब फॉन्ट्स के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लोग बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स होना लाजिम नहीं है, लेकिन कुछ आपके अपने सिलेक्टिव फॉन्ट्स का होना लाजिम है। और वो सिलेक्टिव फॉन्ट्स कहाँ से आएंगे? हमने सिंपल लिखा एज लाइक 2022 फॉन्ट डिज़ाइन, जस्ट गूगल पे लिखा। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं जो कि अब ये यूजलेस स्टफ है। अब हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉन्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या फॉन्ट। लेट हिम गो। आप लिखो स्लीक एंड मिनिमल फॉन्ट आइडियाज। अब आपके पास हर टाइप के फॉन्ट्स की सजेशन आना शुरू हो गई। आपको कैसे फॉन्ट्स लेने चाहिए। रिमेंबर आवर प्रिंसिपल, हमने बात की थी कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट कलर में भी आ रहा है, कंट्रास्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया, फॉन्ट्स में भी यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ देखो, लेट्स से दिस वन एरोस, दिस फॉन्ट। अब ये एक बहुत बोल्ड, बहुत थिक फॉन्ट है।
यानी कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा आप उसका मेन कंटेंट इस फॉन्ट स्टाइल में लिख सकते हो। और उन्हीं के साथ अगर आपने कुछ भी लिखा हो, जैसे ये सेकंड सिंडिकेट, अब सेकंड सिंडिकेट देख रहे हो इस फॉन्ट से अलग है, ये कंट्रास्ट है। आपने दूसरा उसके साथ कुछ भी लिखना होगा वो आप नॉर्मल फॉन्ट से या थिन फॉन्ट से लिखोगे, ताकि थिक और थिन का कंट्रास्ट डेवलप हो फॉन्ट में भी, डिज़ाइन में भी। तो मुझे सेम नहीं रखना चाहिए। नहीं, फिर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के व्यूअर कहाँ सबसे पहले देखे वो किल हो जाएगा। अभी इरोस हमें सबसे पहले दिख रहा है, फिर हम देख रहे हैं ओके सेकंड सिंडिकेट प्रेजेंट्स इरोस, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इरोस था। आपने डिज़ाइन में अपने हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करना है, आप एक्चुअल क्या दिखाना चाह रहे हो। जब आप ये चीज़ों को कंपाइल करना शुरू कर जाओगे आप बेहतरीन डिज़ाइनर बन जाओगे। डिज़ाइनर के पास इंशाल्लाह कम फॉन्ट्स होते हैं, बहुत यूनिक फॉन्ट्स होते हैं, वो उनके साथ प्ले करता है, वो रिपीट करता है अपने फॉन्ट्स को और वो सोचता है। और डिज़ाइनिंग याद रखो, पहला दिन आपके पास आपके इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर नथिंग गोना हेल्प यू, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप पहले रिसर्च करोगे यार मैं किस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, वो ऑडियंस का अपना जॉनरा क्या है, वो कैसा देखना पसंद करते हैं, और फिर बनाओ वो डिज़ाइन। फिर उस डिज़ाइन बनाने और सोचने रिसर्च के दरमियान आपके दिमाग में आइडियाज़ पॉपुलेट होने चाहिए, स्पार्क करने चाहिए कि ऐसा फॉन्ट भी हो सकता है, थिन फॉन्ट भी हो सकता है, और थिन क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें वाइट कलर हो, उसमें ब्लैक कलर हो, उसमें येलो कलर हो, येलो हो तो क्यों हो, और अपने पास नोट्स लिखो ताकि आपको और अच्छा लगे। सबसे एक प्रॉब्लमेटिक बात हमारे पास जो मैं फील करता हूँ, हम नोट्स नहीं डेवलप करते। आप जो सोच रहे हो वो सोचना भी लिखते रहा करो। और उसका सबसे प्रॉब्लमेटिक एक एलिमेंट ये है कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स का कोई वो नहीं है, आपके पास कोई स्केच पैड नहीं है, और स्केच बुक्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो आप कोई ऐसी नोटबुक्स देखो जो स्लीक हो, इजी टू कैरी हो, उनमें ज़्यादा पेजेस हो, बहुत सारे भी ना हो, ताकि आप जो सोचो वो भी लिखो, जो सोचते हुए आपको डिज़ाइन फील हो वो भी बनाओ, तो और अच्छा रहेगा। इन एक्चुअल आप डिज़ाइनर्स हो, आपको बहुत दफ़ा प्रॉब्लम होगी इस तरीके से इर्रेगुलरिटी में आने में। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए होगी, आप इन चीज़ों को प्रॉपर करो, आप प्रॉपर सोचना शुरू हो जाओगे। आप चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर रहे, आप पेन की जगह पेंसिल की जगह पेन यूज़ कर रहे हो, आप नोट्स की जगह स्केचेस की जगह नॉर्मल नोटपैड्स यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अ वे टू बी अ डिज़ाइनर एक्चुअली। आप प्रॉपर चलो, रिसर्च करो, सोचो, फिर सोच के उसको कंस्ट्रक्ट करो, साथ साथ फॉन्ट्स को भी रिसर्च करो, लिख लो, फॉन्ट्स का नेम अपने पास लिख लो, और फिर उनको क्लब करके ट्राई करो, आपके पास अच्छे रिजल्ट्स होंगे। डिज़ाइनिंग में मेन 3 चीज़ें, कलर, फॉन्ट्स, रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च है क्योंकि रिसर्च से कलर और फॉन्ट्स निकल के आएंगे आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी होगा, और आपने ये एक लेगो है, इस पजल को सॉल्व करना है, उसको प्रॉपर असेंबल करना है, और जहाँ वो असेंबल होगी कहानी, डिज़ाइन खुद बाहर आ जाएगा। डिज़ाइनिंग की एक छोटी सी रॉकेट साइंस है जो हमें डिज़ाइनिंग टफ टाइम देती है। वो यूँ देती है क्योंकि हमने एक तो बहुत सारी रिसर्च नहीं की हुई होती, रिसर्च की हुई है तो वो कहीं पे गैदर नहीं की हुई है, और हम समझते हैं हम सुपर ह्यूमन है, सुपर यूज़र है, सब कुछ याद है। वो सब कुछ याद होता है लेकिन फ्रॉस्टी होता है।
आप जब सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, वो भी बनाते रहो अपने पास डिज़ाइन जैसा भी बन रहा है। ऐसा एक्सक्यूज है यार, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, एटलीस्ट यू कैन होल्ड अ पेंसिल, कम ऑन, ड्रॉ वट एवर यू कैन। उतना बनाओ जितना कुछ समझ पाओ, और जितना ये करते जाओगे उतना बेहतरीन डिज़ाइन आना शुरू हो जाएगा। आप सब में बेहतरीन डिज़ाइंस रखे हुए हैं, लेकिन वो बेहतरीन डिज़ाइंस बहुत सारे ख़राब डिज़ाइंस के स्टैक के नीचे है। पहले वो सारे ख़राब डिज़ाइंस निकाल दो अपने अंदर से, और वो डिज़ाइन कर कर के होंगे। जब वो नंबर ऑफ़ डिज़ाइन सारे ख़राब बाहर आ जाएंगे ना, तो वो जो गोल्ड रखा हुआ है वो डिज़ाइन आना शुरू हो जाएगा। तब तक आपने सर्वाइव करना है, थोड़ा सफ़र करना है, और बेपना रिसर्च करना है। और इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस रखनी है। कलर्स को देखते रहना है, फॉन्ट्स को देखते रहना है, डिज़ाइंस की रिसर्च करती रहनी है, पिंटरेस्ट देखो, ड्रिबल देखो, शटरस्टॉक भी देखो, इवन नो प्रॉब्लम। बिहेंस पे जाओ, इंस्टाग्राम में हैशटैग्स ट्राई करो, लिंक्डइन ट्राई करो। आप अभी उस सर्कल में नहीं हो जहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं। जब तक आप देखो, बहुत ऑनेस्टली, आप जिस सर्कल में रहते हो आप उस सर्कल को अडॉप्ट करना शुरू करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप वैसा बनना शुरू हो जाते हो। आपका लाइफ स्टाइल वैसा चेंज होना शुरू हो जाता है। आपकी न्यूज़ फीड में अभी डिज़ाइनर्स नहीं है। जब आप डेली हर वक्त डिज़ाइनर्स को नहीं देखोगे, ना सुनोगे, ना समझोगे, ना उनके आर्टवर्क को देखोगे, तो आप में कहाँ से डिज़ाइनर पैदा होगा। आपकी न्यूज़ फीड में भी डिज़ाइनर्स ही आने चाहिए, उनके आर्टवर्क आने चाहिए। जब आप डेली अगर सोशल मीडिया पे भी हो 2 घंटे भी गुजार रहे हो और डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को देख रहे हो, तो आपके अंदर एक डिज़ाइन का सोच, एक डिज़ाइन का एलिमेंट पैदा होना शुरू होगा। अपने सर्कल को, लाइफ स्टाइल को चेंज करो। आप लोगों के बीच मजाक भी अगर हो, गुफ्तगू भी हो, तो इस वे में हो कि उसमें एक डिज़ाइनर की फील है, वो डिज़ाइनर का मजाक हो। ना चाहते हुए भी वैसी फील निकलनी चाहिए, तो फिर ये फॉन्ट, ये कलर, ये सब इजी हो जाएगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। जब हम दोनों आपस में शेयर करेंगे तो वो चीज़ मुझे मिलेगी जो मैं नहीं सोच रहा, वो आपको मिलेगा जो आप नहीं सोच रहे। तो अभी बहुत सारा दूर है, हम वो दूर ख़त्म करो। अपनी रिसर्च अच्छी करना शुरू करो, फॉन्ट्स के बारे में पढ़ो। ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में बैठ के हम फॉन्ट एनाटॉमी को देखें। फॉन्ट की एक अपनी एनाटॉमी होती है, उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका हेड किधर है, उसका फेस किधर है, उसके लेग्स कौन से हैं। इन सब के बारे में हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फॉन्ट एनाटॉमी, हाउ इट गोना हेल्प यू, ताकि और इजी हो जाए आपके लिए डिज़ाइनिंग। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? बैठो, कलर की रिसर्च करो, कौन से डिज़ाइनर कलर यूज़ करते हैं, डिज़ाइनर्स को देखो, बिहेंस पे जाओ, वहाँ प्रोजेक्ट्स को देखो, वहाँ से कलर्स अपने पास लिख लो नोटबुक्स में, बहुत हेल्प हो। आपको खुद मज़ा आएगा डिज़ाइनिंग करने में, और डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल